प्रेम की भावना एक बहुत ही पवित्र भावना होती है जिसमें मैं से पहले किसी और व्यक्ति का ख्याल आता है। यहाँ हम उसे खोने या पाने से ज़्यादा उसकी खुशी और उसके दुख के बारे में सोचते हैं। हम उसको आज़ाद कर देते हैं अपनी खुशियाँ चुनने के लिए। हम सदैव उसके साथ रहते हैं चाहे उसके पास रहें या ना रहें। प्रेम पर स्वामी विवेकानंद के विचार। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। अर्थ, प्रेम इसलिए विस्तार है क्योंकि प्रेम में हमारे अलावा दूसरे भी शामिल होते हैं, जबकि स्वार्थ केवल स्वयं तक ही सीमित होता है। स्वार्थ तालाब के पानी का घोतक है, जिसमें पानी का प्रवाह न होने से वह पीने के लायक नहीं रहता, उसकी शुद्धता में संदेह होता है। इसके विपरीत प्रेम की बहती नदियाँ लेने और देने वाले दोनों की प्यास बुझाती है। प्रेम पर ओशो के विचार। प्रेम शब्द से न चिढ़ो। यह हो सकता है कि तुमने जो प्रेम समझा था वह प्रेम ही नहीं था, उससे ही तुम जले बैठे हो। और यह भी मैं जानता हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। तुम्हें प्रेम शब्द सुनकर पीड़ा उठ आती होगी, चोट लग जाती होगी, तुम्हारे घाव हरे हो जाते होंगे, फिर से तुम्हारी अपनी पुरानी यादें उभर आती होंगी। लेकिन मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। उस प्रेम का तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। वह तो कभी असफल होता ही नहीं। उसमें अगर कोई जल जाए तो निखरकर कुंदन बन जाता है, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ उसमें जलकर कोई जलता नहीं और जीवित हो जाता है, व्यर्थ जल जाता है, सार्थक निखर आता है। प्रेम के विविध भाव। प्रेम के बहुत रूप हैं और हर रूप में यह कल्याण ही करता है व्यक्ति का, यदि इसके पथ से व्यक्ति विचलित न हो। माता पिता तथा गुरुजनों का प्रेम ममता तथा स्नेह कहलाता है, जो हमें सदैव शिखर पर प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। प्रेम यदि प्रेयसी या प्रिय से हो जाए तो प्रीति कहलाता है। जब ईश्वर से प्रेम होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, और ईश्वर को जब भक्त से प्रेम होता है तो वत्सलता कहलाता है। और प्रेम की भावना में भूत होकर नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं भगवान। जब समकक्षों के साथ प्रेम हो जाए तो मित्रता कहलाती है, तथा यही प्रेम जब आपके अधीनस्थ आपसे करते हैं तो अनुशासन कहलाता है। प्रेम तो वही है जो हृदय की अनंत गहराई से किया जाता है और जिसमें मैं नहीं हम की भावना हो। प्रेम तो जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। सिर्फ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो व्यापार होता है। प्रेम ईश्वर है जब तक इसमें आस्ति और स्वार्थ न मिलाया जावे। जब इसमें स्वार्थ मिलेगा तब प्रेम नहीं होगा।